ठीक है। आज का जो हम लेक्चर ले रहे हैं ना, इससे पहले जो चीजें आपको पता होनी चाहिए वो आपको पता होनी चाहिए। डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है, और होस्टिंग और डोमेन को आपस में डीएनएस को कनेक्ट कैसे करता है। ठीक है। वर्डप्रेस क्या है ये भी आपको बेसिक पता होना चाहिए। डीबी क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और डीबी को इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है जी। जब तक आपको ये सब चीजें पता नहीं है तो आप जो अब हम शुरू करेंगे इसको आप नहीं समझ सकते। अब इसमें से डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है, ये चीजें मैंने पहले बताई हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इन पॉइंट्स में, मेरा ख्याल है ये पॉइंट जो है ना आप लोगों को प्रॉब्लम है। ये पॉइंट है जो आप लोगों को अभी तक नहीं बताया। मैं ये पॉइंट बताया है, और वर्डप्रेस क्या है, और बल्कि ये भी बीच में आ जाना चाहिए। तो, ठीक है। ये दो चीजें जो है ना, ये जो चीजें हैं ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर रही होंगी। एक सेकंड वीडियो कॉल। हेलो। मैं अभी यार मीटिंग में हूँ, फ्री होके कॉल कर। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है। जी। ये सब कुछ देख के कंफ्यूज तो नहीं हो गए? अच्छा, मुझे खास तौर पे, अच्छा, हमारे बाद में ज्वाइन किसने, हम निदा ने बाद में ज्वाइन किया था ना। अच्छा निदा, जी। आपको इन सब चीजों के हवाले से कुछ है नॉलेज, कुछ पता है, डोमेन का पता है आपको? एक दो मिनट। समझ नहीं आई मुझे। इन दोनों के बारे में नहीं इंफॉर्मेशन मिली। डोमेन का और होस्टिंग का आपको नहीं पता? अच्छा, तो फिर इसका मतलब है बेसिक से हम बताएं थोड़ा सा, फिर हमें इन चीज़ों पे आना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये चीज़ मैंने बताई थी। अच्छा, एक मिनट का पॉज लें जरा ना। हमारे पास यहाँ लगा हुआ विंडो एसी, तो इसका शोर बहुत है। मैं चाह रहा हूँ इसे स्टॉप करूँ। अच्छा जी। अहमद, आपको पता है इन सब चीज़ों का या नहीं पता, या एक्सप्लेन करूँ मैं दोबारा से? भाई थोड़ा पता है लेकिन दोबारा करते हैं एक्सप्लेन। एक्सप्लेन कर दें, चलें जी। ब्रीफली मैं करूँगा। व्हाट इज डोमेन जो है ना, ये आपका एक नाम होता है। ठीक है। ये आपका नाम होता है जो इंटरनेट पे है। फॉर एग्जांपल, वो नाम कंपनी का हो सकता है, वो आपका पर्सनल हो सकता है। जैसे अब webwriter.com, ये हमारी कंपनी का डोमेन है, यानी कि हमारी कंपनी की वेबसाइट का नाम है। बस इतनी ही तारीफ आई थिंक इसकी काफी है। मतलब वेबसाइट के नाम को हम डोमेन बोलते हैं। सही है। जहाँ भी हमने वेबसाइट, जैसे अब apple.com है, ये एप्पल का डोमेन है और उसका नाम है वेबसाइट का। यही यही डोमेन होता है, और इसके अलावा मजीद फर्दर इसकी मैं नहीं समझता कोई एक्सप्लेनेशन बनती है। और दूसरी चीज़ है होस्टिंग। ये थोड़ी सी एक्सप्लेन करने के लायक चीज़ है। होस्टिंग जो है ना, बेसिकली जैसे आपके पास अपना हार्ड ड्राइव है कंप्यूटर के लिए, मोबाइल में आपके वो मेमोरी होता है। ठीक है, मेमोरी है, और हार्ड ड्राइव है कंप्यूटर में, लैपटॉप में। तो इसी तरह ये आपको लिमिट करता है, आपके लिए सिर्फ आप इसको यूज कर सकते हो इस डाटा को। लेकिन जब हमने पब्लिकली कोई चीज अवेलेबल करनी है ना, जिसको सब एक्सेस करें,
उसको हमें होस्टिंग पे रखना पड़ता है, यानी कि क्लाउड पे रखना पड़ता है। ठीक है। क्लाउड भी एक किस्म का हार्ड डिस्क ही है, लेकिन जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है उसको हम होस्टिंग बोलते हैं। बैक एंड पे ये भी सिस्टम्स की तरह ही है, जस्ट सर्वर बने हुए होते हैं, सिस्टम होता है, कोल्ड स्टोरेज होता है, प्रॉपर एक अलग से एक सिस्टम है, लेकिन ये एक सिस्टम ही है, लेकिन जिसको हम इंटरनेट के लिंक के जरिए एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है। तो आप ये समझ लें कि किसी के कंप्यूटर में आपका डाटा पड़ा हुआ है होस्टिंग की सूरत में। ठीक है। क्योंकि ये होस्ट हो रही है, इंटरनेट पे है, इसीलिए हम इसको होस्टिंग बोल रहे हैं। डिफरेंट कंपनीज प्रोवाइड करती हैं होस्टिंग। ब्लू होस्ट बड़ा, बहुत बड़ा नाम है, होस्टिंगर है। ठीक है। वो ये सब होस्टिंग साइट्स हैं। अब मैं आपको एक एक आधी वेबसाइट दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या होती है। स्क्रीन तो मेरा ख्याल सबको शेयर नहीं हो रही। अब मैंने जो खोला हुआ है, ब्राउजर नजर आ रहा है सबको? नहीं भाई। अच्छा, आपको अभी तक वर्ड वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है, तो मैंने शेयर करता हूँ। ठीक है। ब्लू होस्ट, ये मैं इनकी मार्केटिंग नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए। ब्लू होस्ट एक पीके होस्ट है पाकिस्तान में, होस्टिंगर आ गई है अपनी, रिसेंटली आई है, बहुत अच्छी होस्टिंग। मतलब आप कोई भी होस्टिंग जब वेबसाइट बना रहे हो, सबसे पहले आपको एक डोमेन की जरूरत पड़ती है। डोमेन आपको बाय करना पड़ता है, ओनली डोमेन्स डॉट कॉम जैसे ये है, या डोमेन पीके है शायद पाकिस्तान में। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू आप, या खाली आप बाय डोमेन भी लिखोगे तो आपको जितने भी वो नाम बाय करने के लिए या डोमेन बाय करने के लिए साइट्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। वहां से आप सिंपली जाते हो, अपना नाम सर्च करते हो। ठीक है। तो वो आपको डोमेन अवेलेबल है उस नाम का, तो वो दे देते हैं। ठीक है। अहमद आपने लिखा फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी लिख लें जैसे आप यहाँ सर्च पे क्लिक करते हो तो वो डोमेन जो है वो अवेलेबल आपको बता रहा था कि भाई ये डोमेन अवेलेबल है। इमरजेंसी की साथ ही ये दिरहम्स में दे रहा है प्राइस, क्योंकि मैं इधर बैठा हूँ इस वजह से। तो पाकिस्तान में जब आप सर्च करेंगे तो आप पाकिस्तान में, पाकिस्तानी, अब ये डॉट कॉम रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। जितनी भी एक्सटेंशन अवेलेबल हैं वो नीचे शो कर रहा है। अहमद एजेंसी डॉट पी के भी है, 363 dirham की है। ठीक है। मतलब ये बड़ा प्रीमियम डोमेन प्रोवाइडर है, इसलिए यहाँ बड़ी महंगी होती है। डॉट कॉम में आप जब चीज़ें लेंगे तो वो सस्ती होंगी। मैं तो डॉट कॉम में सर्च करता हूँ, लेकिन ये नहीं होगा अवेलेबल, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है नीचे नजर आ रहा है। होता क्या है, आप पहले एक डोमेन सोचते हो, कंपनी के साथ डिस्कस करते हो, ऑलरेडी अगर उनके पास डोमेन नहीं है तो उसको आप सर्च करके बाय करते हो। बाय में आपको कार्ड की डिटेल्स चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, डोमेन कंपनीज बाय करके आपको दे देती है। ठीक है। नहीं तो वो बड़ा सिंपल प्रोसेस, जैसे मैं इसे ऐड टू कार्ड करूंगा वो मुझे बोलेगा मेरा ईमेल डालो, अपना अकाउंट डिटेल डालो, वो चीज़ें डालेंगे हम, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें, इसमें कुछ भी इशू नहीं। ठीक है। डोमेन बाय करना बहुत आसान है। ठीक है। लेकिन आप लोगों को डोमेन बाय करना पड़ेगा नहीं, अगर अपनी पर्सनल बनाना चाहते हैं तो फिर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको क्लाइंट देगा डोमेन। ठीक है। इसी तरह होस्टिंग, होस्टिंग भी बाय करनी होती है। ठीक है। दो चीजें चाहिए सबसे पहले आपको वेबसाइट शुरू करने से पहले, एक तो डोमेन चाहिए, दूसरा होस्टिंग चाहिए। ठीक है। अब जैसे ब्लू होस्ट वर्डप्रेस की होस्टिंग दे रहा है, इसके क्या प्लान हैं, क्या कुछ है,
वो आपको बता रहा होगा। ऑलरेडी मेरे पास ये चीजें हैं, इसलिए मैं आपको ये चीजें नहीं बता रहा था। मतलब पर मंथ का, पर ईयर का वो पैकेज आपको आपके सामने। ठीक है। जिसने एक आधी वेबसाइट बनानी है वो डेफिनेटली बेसिक्स पे चला जाएगा, $2.95। वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ आप अपनी लर्निंग के लिए होस्टिंग और डोमेन अगर बाय करना चाहें करना चाहिए, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज ये सब चीज़ें हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जब आपको यूजर नेम देते हैं, पासवर्ड देते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें उसमें फ्री में मिल जाती हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। तो प्रोसेस बिहाइंड द सीन क्या है वो आज आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको पता हो कि क्या होता है। सबसे पहले हम डोमेन बाय करते हैं, और इसकी डिटेल्स जो है ना, डोमेन से होस्टिंग की और वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की, दो रिकॉर्डेड वीडियोस ऑलरेडी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो आप लोगों ने देख लेनी है। उसमें डिटेल में मैंने बताया हुआ है कैसे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे ये। तो मेरा नहीं था मूड के मैं इस बारे में आज बात करूंगा, लेकिन आप लोगों को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले आप डोमेन बाय करते हैं। सिंपल है, इसमें आईडी बनाना है और आपने प्लेयर उठा लेना है। उसके बाद हमने बाय कर लेनी है होस्टिंग, जो भी आपको सूट करती है। और तीसरी चीज हमें चाहिए होगी वर्डप्रेस इंस्टॉल करना। वो फ्री है, उसके लिए कुछ पे नहीं करना। बाय द वे, इन चीजों के लिए भी आपने पे नहीं करना, आपके कस्टमर ने पे करना होता है। ठीक है। अगर आप लमसम पैकेज दे रहे हैं उनको कि हम डोमेन भी देंगे आपको, होस्टिंग भी देंगे, थीम भी देंगे, फिर अलग से बात है। अदरवाइज अगर आपने सब कुछ कस्टमर से चार्ज करना है और अपनी सिर्फ सर्विसेज देनी है, वो अलग से। मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि हमने करना क्या है। कस्टमर से बात कर रहे हैं तो किन चीजों को माइंड में रख के बात करनी है। ठीक है। अब ये होस्टिंग क्या है, डोमेन क्या है, कुछ समझ आया थोड़ा बहुत? किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। सबको क्लियर आ है? गया समझ भाई। जी भाई। हाँ, तो किसने पूछा था पहले ये होस्टिंग के बारे में? नहीं तो आपको समझ आया? कुछ कंफ्यूजन है तो आपको दो वीडियोस दे रहा हूँ मैं, उससे मजीद फर्दर क्लियर हो जाए। ठीक है। इस सर्विस है, सिंपल, इसको बाय करना होता है। ठीक है जी। उसके बाद हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। वो भी आपको जो मैंने दो वीडियोस देखने के लिए देनी है, उसमें आपको पता चल जाएगा वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करते हैं। तीसरी चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि हम आप लोगों को क्या वैल्यू दे रहे हैं। डीवी जो हम यूज कर रहे हैं ना, ये पैकेज आपको बाय करना पड़ता है। ठीक है। पर ईयर $89 का, और लाइफ टाइम मेंबरशिप का 249। ये अब हुआ है। ठीक है। जब मैंने बाय किया था उस टाइम ये 3 समथिंग का था। मेरे पास लाइफ टाइम का है, तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा होता हूँ जो हम यूज कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को समझ लें, फ्री में आप लोग यूज कर रहे हैं। ये भी, होस्टिंग भी, डोमेन भी, ये सब चीज़ें आपको फ्री में मिली हुई हैं। तो जब आप लोगों को वेबसाइटें बनाओगे तब भी हम कोशिश करेंगे किसी न किसी तरीके से आप लोगों को हेल्प आउट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अगर खुद आप बाय करना चाहते हो तो उसकी प्राइस भी आपके सामने है। ये एलिगेंट थीम वालों का बेसिकली डीवी जो है ना, इनोवेशन के इनका प्रोडक्ट है। एलिगेंट थीम वालों का पर ईयर के लिए आपको ये चार्ज करता है। ठीक है। जब आप बाय कर लेते हो, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको ऐसा डैशबोर्ड मिलता है। ये चीजें चूंकि अभी समझ लो, सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि आप क्या वैल्यू मिल रही है यहाँ। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये मेरा पर्सनल मेंबर एरिया है। ठीक है। तो इसके साथ जो हमें मिल रही है ना प्रोडक्ट्स, वो ये मिल रही है। एक तो डीवी थीम मिल रही है जो हमने अभी, आप जहाँ यूज करोगे वेबसाइट उस पर ऑलरेडी इंस्टॉल है। इंस्टॉल कैसे करनी है इसके बारे में परेशान नहीं होना। मैंने जो आपको दो वीडियो रिकमेंड की उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा इंस्टॉल तक। ठीक है। हमें ये मिल रहा होता है। उसके अलावा हमें मिल रहा होता है डीवी पेज बिल्डर। अगर कोई और थीम हम यूज कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल,
डीवी नहीं हम यूज कर रहे थीम। और बिल्डर, हम इस बिल्डर के थ्रू उस वेबसाइट को बना सकते हैं। लाजमी तो नहीं है कि हम थीम भी डीवी यूज करें और बिल्डर भी डीवी का यूज करें, ठीक है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी हमें किसी की और थीम को भी एडजस्ट करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, तो उसके लिए हमारे पास बिल्डर का ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। उसके अलावा एक थीम और है, ये वैसे ब्लॉगर्स के लिए यूज होती है, हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन अवेलेबल होती है जब आप ये बाय करते हो। आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास ऑलरेडी ये चीजें अवेलेबल होंगी जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये हम जो है ना, ब्लू मेल ऑप्शन जो है, ये यूज करते हैं ईमेल मार्केटिंग के लिए। तो ये भी इसके साथ फ्री में मिलता है हमें, फ्री में नहीं मतलब पैकेज के साथ है, ये भी हमारे पास अवेलेबल रहेगा। तीसरा ऑप्शन है जी हमारे पास, तीसरा नहीं ज्यादा, तो ये सोशल मीडिया के लिए हम यूज करते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे जितने भी मतलब फॉलोअर्स हैं या हमारे पेज वेबसाइट पे कोई शेयरिंग करना चाह रहा है, वो सब कुछ हम इस प्लगइन के थ्रू कर रहे होते हैं। ये भी हमें इसके साथ मिल जाता है, ठीक है। डीवी जो के थीम आप यूज कर रहे हो, उसके बाय करने के बाद ये सब चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल रही होती हैं, ठीक है। डेफिनेटली आप लोगों को हर चीज ये हम यहाँ जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे सारी चीजें, साथ साथ आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये आइडिया हो गया होगा कि क्या क्या चीजें आपको हम देंगे, क्या मिल रही हैं आपको ऑलरेडी फ्री में, और डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है, और होस्टिंग के बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल करके हम इस पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब शुरू से शुरू करेंगे, ऑलरेडी ये वेबसाइट बनी हुई है थोड़ी सी, लेकिन मैं फिर भी जो हम शुरू में पॉइंट्स करते हैं, सेटिंग करते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। और आज हम हेडर और मेन्यू सेट करेंगे जस्ट, ठीक है, थोड़ी सी सेटिंग भी देखेंगे। जब आप बिल्कुल स्क्रैच से वेबसाइट शुरू करते हो तो क्या होता है, ठीक है। इससे पहले किसी में कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझे बता दे, ताकि मैं फिर आगे ना चलूं, उसे क्लियर कर दूं। अभी तक मैंने बेसिकली तो हेलो। जी। मैं भाई मैंने पूछना था, ये जो भी आपने बताया है कि इसी के अंदर हम सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं, मतलब कि जो चीज हम बनाते हैं वो इसी वेबसाइट पे ही जाती रहती है। नहीं नहीं नहीं, ये असल में पता क्या है, मतलब ये प्लगइन है, ये एक कहाँ दिखा रहा था मैं, ये एक प्लगइन है। जब हम ये यूज करेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि आपके जो सोशल मीडिया, फॉर एग्जांपल फेसबुक पे आपके फॉलोअर्स हैं, 1,000 फॉलोअर्स हैं, तो वो उसका शॉर्टकट यहाँ दिखा रहा होगा। जब वेबसाइट कस्टमर वेबसाइट पे आएगा ना, उसको नजर आ रहा होगा भाई इनके इतने फॉलोअर इंस्टाग्राम पे हैं, इतने फॉलोअर्स इनके फेसबुक पे हैं। वो इन्फॉर्मेशन के लिए जस्ट प्लगइन है, जाएगा अच्छा वहीं जहाँ हम कर रहे हैं, ठीक है। ठीक। और अगर वो यही हमारी वेबसाइट की कोई चीज उसे अच्छी लगती है, वो शेयर करना चाहता है, तो यहीं से क्लिक करेगा, डायरेक्टली वो शेयर कर सकेगा, ठीक है। अभी फिलहाल आप इन प्लगइन्स या इन चीजों के बारे में बिल्कुल परेशान ना हो, ये हम आगे सीखेंगे। जस्ट मैंने ये आपको एक आइडिया दिया, डीवी के बारे में बात हो रही है ना, तो वो हमें क्या कुछ प्रोवाइड करता है, जस्ट मैंने ये बताया आपको, ठीक है। अभी किसी चीज के बारे में अगर कुछ ज्यादा समझ नहीं भी आ रही तो परेशान नहीं होना, हाँ हमें जी। चीजें, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताया गया है, ताकि आपको पता हो कि क्या कुछ हमें अवेलेबल होगा और आगे हमने क्या कुछ यूज करना है, ठीक है। ओके जी। अब और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आगे चलने से पहले मैं चाह रहा हूँ उसे आंसर कर दूं। अहमद, आपको कोई कंफ्यूजन है अभी बेटे? नहीं भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके,
अच्छा, जब ब्रांड न्यू वेबसाइट हम शुरू करते हैं ना, तो जी उसमें ना तो हमारे पास कोई प्लगइन होता है, ना कोई पेज होता है। वो जब आपको, जो मैंने बोला ना, आपको बार बार बोल रहा हूँ, वीडियोस में आपको आइडिया हो जाएगा वो कैसे हम ब्रांड न्यू बिल्कुल स्क्रैच से वेबसाइट शुरू करते हैं। तो उसमें आपके पास कुछ भी नहीं होता, और हमने सिरे से कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं। आज सिर्फ मैं आपको बेसिक सेटिंग्स वो बताऊंगा, फिर आपने उन सेटिंग्स को देखना है, प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद फिर हम आगे फर्दर डीवी में जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो, ये सब चीजें तो आ ही जाती हैं, चाहे इसमें पेजेस प्लगइन कुछ भी ना हो। सबसे पहले आपने जाना है जी सेटिंग पे, ठीक है। सेटिंग पे ये सबसे पहला काम है हमारा। जैसे ही हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है, हम इसको सेटिंग अपनी सेट करते हैं। सेटिंग में आपने आना है, और परमालिंक में आपने आना है। वर्डप्रेस आपका इंस्टॉल है, उसके बाद की ये बात है, ठीक है। सबसे पहले ये हमारी जो सेटिंग होती है ना, ये होती है प्लेन पे, ठीक है। अब प्लेन पे आप देखो क्या हो रहा होता है कि पेज के साथ चल रहे होते हैं नंबर्स। आप कोई पेज बनाओगे, उसका नाम नहीं होगा, उसके साथ नंबर्स चल रहे होते हैं। तो जब नंबर्स होते हैं तो वो हमें वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि हमें पेज का नाम चाहिए, क्योंकि ये एसईओ के लिए ठीक नहीं, ठीक है। अब नंबर्स आ रहे हो पेज पोस्ट के सामने, तो वो बहुत बुरा लगता है, वो एसईओ फ्रेंडली नहीं चाहिए। तो हमने इस प्लेन को खत्म करके पोस्ट नेम पे क्लिक कर देना, ठीक है। बाकी इतने भी ऑप्शन है वो भी मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आप कोई ब्लॉग पोस्ट करते हो, ठीक है, जिसमें आप न्यूज़ पोस्ट कर रहे हो, वहां आपको डेट की जरूरत है, तो वो फिर आप मे बी डिस्प्ले नेम करोगे, ठीक है? फिर आप डिस्प्ले नेम करोगे, मतलब डेट के साथ। वो भी हमारा डायरेक्टली कंसर्न नहीं होगा। न्यूमेरिक्स वगैरह बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो इतने अच्छे नहीं है, तो हम पोस्ट को यूज कर रहे होते हैं। इसमें क्या होगा, आप जैसे ही कोई पोस्ट बनाओगे, उसके साथ उस पोस्ट का नाम आ रहा होगा। पोस्ट है या पेजेस है, बात एक है, ठीक है। तो सबसे पहली सेटिंग तो हम इसको सेट करेंगे कि इसको प्लेन से हटाकर पोस्ट नेम पे ला दें, ले आएंगे, ठीक है। और अगर आप ये पोस्ट नेम पे नहीं लिखना चाहते, तो आप सिंपली परसेंटेज का साइन बनाओगे, पोस्ट नेम लिखोगे, फिर परसेंटेज का साइन और स्लैश लगा दो। तो अगर आप टाइप करके करना चाह रहे हो, तो आपको ये लफ्ज याद करना पड़ेगा, तो आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या कह रहा है आपका, ये वेबसाइट का यूआरएल है, उसके बाद स्लैश लगा है। स्लैश क्यों लगता है कि आगे नया जब पेज शुरू होता है, तो उससे पहले हमें स्लैश यूज करना पड़ता है। अगर स्लैश यूज नहीं करेंगे, तो ये वेबसाइट के डोमेन के साथ मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। और परसेंटेज का साइन है ये, और पोस्ट नेम लिखोगे, फिर परसेंट साइज साइन के साथ क्लोज करोगे, और फिर आगे स्लैश लगा दो। अगर आप ये नहीं करना चाहते, तो सिंपली पोस्ट नेम पे क्लिक करो, तब भी ये खुद ब खुद ही हो जाता है, ठीक है। ये सेटिंग हमने करके इधर सेव चेंजेस कर देंगे। इस चीज की समझ आई है या कोई कंफ्यूजन है स्टिल? मतलब अभी हमने कोई काम नहीं किया, आप इसे अज्यूम कर रहे हो न्यू ब्रांड न्यू वेबसाइट। सबसे पहली सेटिंग जो हमने करनी होती है, वो अपनी जो सेटिंग है परमल लिंक की ना, जो हम लिंक देख रहे होते हैं वेबसाइट पे, उसकी हम चेंज करेंगे। मैं आपको मिसाल भी दे दूं, जो हम बना रहे होते हैं वेबसाइट पे पेजेस, फॉर एग्जांपल कोई कोई पेज भी हम खोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो आ रहा है ना विला पेंटिंग, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी सेटिंग परमालिंक पेज नेम के साथ है। अदरवाइज ऐसा ना होता, अदरवाइज यहाँ एक नंबर आ रहा होता, ठीक है। वेबसाइट शुरू करते ही, वर्डप्रेस इंस्टॉल करते ही पहला ऑप्शन हम ये सिलेक्ट कर लें, ओके। इसको सेव करेंगे। मेजर जो सेटिंग है वो उसमें यही है। इसके अलावा अपने हिसाब से भी आप सेटिंग करना चाहो, तो उसका भी मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ।
लाजमी नहीं है हर कोई इस तरह यूज करेगा। अगर आप कैटेगरी ऐड करना चाह रहे हो, ऑर्थर का नाम ऐड करना चाह रहे हो, स्लैश के बाद ये नीचे कोड दिए हुए हैं, देख रहे हैं आप, जहाँ लिखा हुआ है ऑर्थर, दोनों तरफ परसेंटेज परसेंटेज बना हुआ है। आप इसको सिलेक्ट करोगे तो साथ अब क्या है, पोस्ट नेम और उसके साथ ऑर्थर भी आ जाए। सही है। अगर आप उसका कैटेगरी, उसकी कैटेगरी भी डालना चाह रहे हो तो आप स्लैश कैटेगरी कर लो। ठीक है। मतलब नीचे ऑप्शन और भी हैं आप यूज करना चाहो तो, लेकिन हम नहीं करते। ये बहुत एडवांस वेबसाइट्स के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, जहाँ हमने डेली बेसिस पे पोस्ट करनी है, ये सब चीजें कर। आप सिंपली इसे पोस्ट नेम पे सिलेक्ट करके और सेव कर लें। ठीक है जी। सबसे पहले हमने पेजेस की परमालिंक की सेटिंग कर लेनी है, और फिर हम आ जाएंगे अपने डीवी पे। ठीक है। डीवी पे हम जैसे क्लिक करते हैं, इंस्टॉल होने के बाद हमें यही सब कुछ नजर आ रहा होगा। टाइम बहुत कम रह गया, लेकिन काफी चीजें आज हमने कवर की हैं। थीम ऑप्शन पे हम आएंगे। जैसे आप थीम ऑप्शन सेलेक्ट करते हो ना, तो अब यहाँ हमने कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक। नंबर वन पे अगर आप अपना कोई लोगो यहाँ से अपलोड करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप लोगो अपलोड कर सकते हो। क्योंकि अभी हमारी वेबसाइट पे कोई लोगो नहीं है, आई थिंक है या नहीं है, पता नहीं। नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है। तो आप लोगो यहाँ से अपलोड करते हो। ठीक है। उसके बाद जो बड़ी सेटिंग हमने यहाँ करनी होती है वो होती है हमारी कलर्स की। अब जो आप अपनी कलर स्कीम रखना चाह रहे हो ना, ठीक है, वो आप यहीं से अभी से ही सिलेक्ट कर लेते हो। याद है मैंने आप लोगों को एक कलर्स पे दिया था लेक्चर, आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था कलर कॉम्बिनेशन ब्रांड्स का होता है, उसको अभी से। जी 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 जी। अब वो कलर जो आपने अपने ब्रांड के लिए सिलेक्टेड किए हैं ना, उसको आप यहीं ऐड कर लें। अब जो मैं अपने लिए यूज करता हूँ वो मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। एक तो ब्लू है, और एक थोड़ा सा ग्रीन है, मैं करूँगा। वो आप, तो ये आप लोगों ने बेसिकली तो खुद करने हैं, अगर आप लोगों को नहीं आइडिया तो ये कलर कोड मैं आपको दे दूँ। ठीक हो गया। दूसरा कोड मैं ले लेता हूँ। बेसिकली अब आप लोगों को चीजें समझ आएंगी कि जो चीजें मैंने आपको पहले बताई हैं, ठीक है, वो चीजें आपके किस काम आ रही हैं। सही है। वो सारी चीजें आपके अब काम में हैं। सही है। वो सारी चीजें आपके अब काम आ रही होंगी। अच्छा जी। इसके बाद ये कलर हम सेलेक्ट करते हैं। ये कलर कोड्स जो भी है ना, आप वो यहीं अभी के अभी कोशिश करेंगे, यहाँ आप सेलेक्ट कर लेंगे रेड के लिए 3 टाइम। अभी मैंने बेसिक अपने कलर कोड सेलेक्ट कर लिए हैं। अब ये आपको कोड्स चाहिए तो वो मैं दे दूंगा, बाकी आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो। कलर पैलेट कैसे बनाना है क्या है, ये चीजें हम सीख चुके हैं। अगर फिर भी किसी को इसमें कोई मसला आएगा तो मैं फिर बता दूंगा। ठीक है। कलर आपने लोगो सेलेक्ट करना है और कलर सेलेक्ट करना है। बेसिक सेटिंग फिलहाल ये, आगे जो होती है इसमें मैं बाद में बताऊँ। ठीक है। ये कर लोगे ना, आपको फिर आपके सामने वही कलर शो हो रहे होंगे, आपको फिर टेंशन नहीं आएगी, कोई मसला नहीं आएगा। एक ही दफा कलर सेलेक्ट करें और जान पड़े। ठीक हो गया। अच्छा जी। अभी मैंने यहाँ कुछ भी नहीं किया, थीम ऑप्शंस खोले हैं, लोगों का आपको बताया और अपने कलर कोड्स एंटर कर दें।
ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक आ रही है तो मुझे पूछ सकता है, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट ऑप्शन जो हम यूज कर रहे होते हैं वो होता है थीम कस्टमाइजर। यानी कि अभी हम बात करें, जैसे ही हम शुरू करते हैं वेबसाइट, उसमें बेसिक सेटिंग जो हमने कर, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग जो हम कर रहे होते हैं वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बगैर हमने वेबसाइट को स्टार्ट ही नहीं करना। ठीक है, अब दो चीजें यहाँ करना जरूरी हैं। एक तो सबसे पहली बात है कि हम जनरल में जाते हैं, साइट आइडेंटिटी में जाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब मैं आपको रिपीट करके दिखा देता हूँ। ये होती है टैग लाइन। ठीक है, टैग लाइन में आप लोगों के नीचे क्या लिखना चाह रहे हो वो आप लिखते हो। जैसे यू फोन की है, तुम ही तो हो। ठीक है, और सर्फ एक्सेल की होती है, हो जाए मुकाबला। मतलब हर कंपनी की अपनी एक डिफरेंट लाइन है, तो वो टैग लाइन आप यहाँ डाल देते हो। और एक फेबी आइकॉन यहाँ नजर आ रहा है आपको, छोटा सा एक आइकॉन नजर आ रहा है वेबसाइट के नाम के लेफ्ट साइड पे, छोटा सा। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, अब वो सेटिंग कर रहे हैं हम, वेबसाइट का भी होगा। ठीक है? अब इसका भी फेबी आइकन आई थिंक हाँ है लगा हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ वो आइकन आपने सिलेक्ट करना है। अब ये आइकन का जो साइज है वो आपको ऑलरेडी बता रहा है। 5112 बाई 5112। अगर आपके पास रेडी नहीं है तो अब दोबारा से इसको रेडी करोगे। अभी मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने 5 एक मिनट थे मेरे पास, लेक्चर आपको देने से पहले मैंने कुछ रेडी किया था। ठीक है, फिलहाल मैंने ये आइकन टेक्स्ट से ही बना लिया, आप लोग अपने हिसाब से बना सकते, टाइम होगा आपके पास। मैंने फिलहाल ये एक छोटा सा आइकन बना लिया। पेंटिंग सर्विसेज भाई, ऑल टेक्स्ट अगर एंटर करना चाहो तो कर दो, नॉर्मली कर देना चाहिए। ठीक है, इतना ही टाइम था मेरे पास तो मैंने स्किप तो ओपन कर दिया। अब ये आइकन देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है मेरे लेफ्ट साइड पे? कोई मसला तो नहीं है? एक आइकन मैंने ऐड किया, ये आपको खुद डिजाइन करना है, आपके पास साइज आ रहा है। ठीक है, पीएचडी। अहमद नजर आ रहा है? जल्दी जल्दी जी बोलें, भाई। क्या जी हो जी जी गया है? जी। बिल्कुल आज लग रहा है हौसले डाउन करके बैठे हुए। ठीक है, नहीं, वो समझ रहे हैं ना इसलिए। समझ रहे हो या कोशिश समझ आ भी कोशिश रहे कर रहे हैं समझने की। हो? अच्छा, कोशिश कर रहे हैं अभी, यानी कि मैं कोई मुश्किल बात कर डाल दूं। नहीं नहीं, हाँ नहीं मुश्किल समझ लग रहा रहे है हैं। भाई। अच्छा, हाँ जी। चले मेरे पीठ कुछ मतलब कुछ नहीं, कुछ चीजें बता दो ना, आप सारी ना बताओ, सारी ताकि कुछ बता चीजें। रहा, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं अच्छा किया, पर मैं लिंक चेंज किया है और फेविकॉल अच्छा। डाल रहा हूँ। और ये मैं आज ये लोगो डालने वाला हूँ, बस इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं करना। क्योंकि ये वो चीजें हैं ना, जब हम साइट शुरू करते हैं ना तो इससे पहले पहले ये चीजें हमें करनी पड़ती हैं। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो फिर नहीं करेंगे तो, लेकिन ये कि गड़बड़ ना हो जाए ना, फिर वो मुश्किल हो जाए। चल नहीं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, इतना परेशान ना हो। तो ये हमने ऐड कर दिया, इसको मैं पब्लिश कर रहा हूँ और लोगो ऐड करता हूँ। लोगो भी वैसे यहाँ से ऐड हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको उधर से ही बता देता हूँ। नेक्स्ट हम आएंगे जी। ये मेन्यूज में इसमें बहुत ज्यादा कोई हेडेक टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं। मैं अभी आपको हर चीज तो बता भी नहीं रहा। वो चीजें बता रहा हूँ जो बहुत जरूरी है साइट शुरू करने से पहले। और ऑलरेडी हमारा 1 मिनट का ये
ठीक है। वाला एक तो टास्क आप लोगों का ये हो गया ना, आपने इसके लिए एक बनाना है आइकॉन, ठीक है, और फिर उसे अपलोड करके देखना। इसकी डायमेंशन क्या है, वो 512 बाय 512 पिक्सल्स। अब देखो, जब सही साइज में आप आइकन लेते हो तो वो बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैंने 2 मिनट ही लगाए हैं इसको, बनाया नहीं। लोगो भी मैंने ऐसे ही बनाया है, अभी आप लोगों को पब्लिश कर देते हैं। अच्छा अहमद, बस इसके बाद मैं जस्ट लोगो की सेटिंग बताऊंगा और बस, आगे नहीं चलेंगे ज़्यादा। तो आप मुझे जी भाई ठीक है। दोबारा से क्लास भेजो, ठीक है। जी तो फिर ताकि ये चीज़ आज आप खुद करके देखोगे सारे, ताकि फिर वो बहुत ज़्यादा चीज़ें बता दी तो आप लोगों को मेरा ख्याल समझ नहीं आया। जी ठीक है। अब ये आप मुझे दोबारा से लिंक भेजो, 5 एक मिनट इसको, सिर्फ कम से कम ये फैबी आइकॉन और ये लोगो तो इम्प्लीमेंट कर लो, इतना तो कर जी लेंगे। भाई।